गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो छत्तीसगढ़ में मॉपअप राउंड के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट मैं सीजीडीएमई वालों को एक याद दिला देता हूं कि किस तरीके से उनको मॉपअप राउंड को आयोजित करना है। मुझे पता है कि मेरे वीडियोस स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ सीजीडीएमई के मेंबर्स भी देखते हैं ताकि काउंसलिंग के नियमों को आसानी से समझ सकें। कुछ समय पहले मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए डीएमई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था, जिसमें आपको ये क्लियर किया गया था कि कौन स्टूडेंट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है और कैसे कर सकता है। इसमें यह बताया गया है कि डीएमई डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए मॉपअप राउंड के लिए और स्टूडेंट और पेरेंट्स को क्या करना है। तो पहला जो क्वेश्चन क्वेरीज था कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर मॉपअप राउंड काउंसलिंग, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही मॉपअप राउंड स्टार्ट होगी, जिसके नोटिफिकेशन पे हम बात करेंगे। तो द नेट वैकेंट सीट ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग नॉन रिपोर्टिंग ऑफ राउंड 2 विल बी published in the seat matrix and eligible candidate have to submit fresh choices and the result will be processed as per choice and merit। तात्पर्य यह है कि सीजीडीएमई, ठीक है, सेकेंड राउंड के बाद जितनी भी सीटें हैं, चाहे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया या रिपोर्ट नहीं किया, तो जितनी भी वैकेंट सीट हैं उनका सबसे पहले क्या पब्लिश करेगी, सीट मैट्रिक्स। ये डीएमई को करना है ना, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को सीट मैट्रिक्स पब्लिश करना है। इसके बाद कैंडिडेट को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, वही कैंडिडेट चॉइस फिलिंग करें जो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जब ये चॉइस फिलिंग होगी, इसके आधार पे सीट मैट्रिक्स और मेरिट, मॉपअप राउंड के रिजल्ट से पहले, अलॉटमेंट से पहले किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो, है ना, इसके लिए सीजीडीएमई को सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट पब्लिश करना होगा, है ना। ये डीएमई के लिए है। वेदर अपग्रेडेशन इज अलाउड फ्रॉम सेकेंड राउंड काउंसलिंग ऑफ स्टेट कोटा सीट टू मॉपअप राउंड काउंसलिंग ऑफ एमबीबीएस बीडीएस कोर्स बाय द सीजीडीएमई फॉर नीट यूजी 23। तो कई सारे बच्चों और पेरेंट्स का भी ये क्वेश्चन है कि क्या हमने सेकेंड राउंड में जो कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है उसके बाद हम आगे अपग्रेड कर सकते हैं क्या, या चांसेस हैं। तो जिन्होंने एमबीबीएस मिला है, सीधा आंसर इन्होंने दिया है कि नो, अपग्रेडेशन इज नॉट अलाउड वंस ए कैंडिडेट ज्वाइन अ सीट अलॉटेड इन राउंड 2। सेकेंड राउंड में अगर आपने सीट ज्वाइन किया हुआ है तो आपको अपग्रेडेशन अलाउ नहीं है, आप पार्टिसिपेट मत करिए। पर अगर आपने, हाँ ये एमबीबीएस के लिए है ना, एमबीबीएस कैंडिडेट के लिए है, उनको अलाउ नहीं करना है, आप अपनी सीट वैकेट नहीं करेंगे और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिन्होंने एमबीबीएस ज्वाइन कर लिया है। लेकिन हाँ, अगर किसी कैंडिडेट ने सेकेंड राउंड के थ्रू बीडीएस कोर्स में एडमिशन लिया है आइदर इन गवर्नमेंट और इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो मॉपअप राउंड में एमबीबीएस के लिए वो पार्टिसिपेट माफ़ कीजिएगा, मॉपअप राउंड में एमबीबीएस के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से बीडीएस ज्वाइन किया है रायपुर से, या किसी प्राइवेट डेंटल कॉलेज से ज्वाइन किया है बीडीएस का कोर्स, तो आप एमबीबीएस के मॉपअप राउंड के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, सीजीडीएमई ही कहता है। देन हु इज़ एलिजिबल फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड, है ना, मॉपअप राउंड के बाद स्टे वैकेंसी राउंड, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, तो हम लोग एक साथ इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मॉपअप राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद स्टे वैकेंसी राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा छत्तीसगढ़ के, तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, है ना, कैटेगरीज आर एलिजिबल फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ द स्टेट कोटा सीट ऑफ द छत्तीसगढ़। नंबर 1, इनके अलावा बाकी सब एलिजिबल हैं। आप देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट हु ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 1 राउंड 2 ऑफ स्टेट कोटा एमबीबीएस, तो जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में अलॉटमेंट के बाद स्टेट कोटा के थ्रू एमबीबीएस कोर्स ज्वाइन कर लिया हुआ है, वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देन है आपका कैंडिडेट अलाउड अ सीट इन एनी अलॉटेड सीट इन एनी राउंड ऑफ छत्तीसगढ़ डीएमई काउंसलिंग एंड नॉट रिपोर्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दैट मीन्स कि जिन्होंने स्क्रूटनी नहीं कराया है, अलॉटमेंट तो मिला है किसी भी राउंड में परंतु स्क्रूटनी नहीं कराया है, वो भी इस स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कैंडिडेट ज्वाइन अ सीट इन मॉपअप राउंड ऑफ सीजीडीएमई, जिन्होंने मॉपअप राउंड में सीट ज्वाइन कर लिया है, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि बात एमबीबीएस की हो रही है या बीडीएस की हो रही है, तो जिन्होंने मॉपअप राउंड में सीट ज्वाइन कर लिया है, एंड आई थिंक ये आपको फंसा देंगे, चाहे आप एमबीबीएस की ज्वाइन किए हो या बीडीएस की ज्वाइन किए हो, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे आपके मार्क्स कितने भी क्लोज हों। तो मॉपअप राउंड में जिनको सीट मिला हुआ है वो भी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था, तो उनको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने का तो कोई संभावना ही नहीं बनता है। कैंडिडेट ज्वाइंड और होल्डिंग अ सीट इन ऑल इंडिया कोटा, प्लस जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट ज्वाइन कर लिया है या सीट होल्ड करके रखा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
who are not eligible for state vacancy round of state quota seat of Chhattisgarh. Following candidates are not eligible. इनके अलावा बाकी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। कुछ और है दिया है, कैंडिडेट्स हु ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 1 और राउंड 2 ऑफ स्टेट कोटा, जिन्होंने स्टेट कोटा के थ्रू राउंड 1 और राउंड 2 के अलॉटमेंट के बाद ज्वाइन कर लिया है वो नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। देन आफ्टर कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन एनी राउंड ऑफ CGDME MCC एंड नॉट रिपोर्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेम वही चीज़ है। कैंडिडेट ज्वाइन अ सीट इन मॉपअप राउंड, सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है या ऑल इंडिया के थ्रू कोई सीट होल्ड करता है या ज्वाइन कर चुका है, वो भी स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं कर सकता। एक और सवाल है कि क्या स्टे वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा या चॉइस फिलिंग होगी, तो ये भी नहीं होने वाला है, इसका भी आंसर नो है। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही कोई चॉइस फिलिंग होगी। इसका मतलब यह है कि मॉपअप राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग डाला है या जो डालने वाले हैं उसी के आधार पर स्टे वैकेंसी राउंड होगा। द चॉइसेस फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द मॉपअप राउंड विल बी प्रोसेस्ड in the stay vacancy round, ठीक है। The 10 times vacant seat list of the registered candidate will be provided by CGDME to the concerned institute for stay vacancy round as per the direction of Honorable Supreme Court. डायरेक्शन एंड एज पर रेगुलेशन, मैं पास से देखता हूँ तो मुझे क्लियरली दिखता नहीं है, रेगुलेशन ऑफ MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टे वैकेंसी राउंड फॉर द स्टेट कोटा ऑफ MBBS BDS शैल बी डन इन द ऑफलाइन मोड, है ना। तो एक ये भी सवाल है, मॉपअप राउंड जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड पे ही होने वाला है, उसका अलॉटमेंट इत्यादि ऑनलाइन मोड पे ही आएगा, लेकिन जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा वो ऑफलाइन मोड पे होगा। भ्रष्टाचार करते है ना, इसमें ज़्यादा आसानी से बनता है, इसलिए ज़्यादातर सीटें कोशिश की जाती हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड तक लेकर जाएँ। तो कुल मिला के इसका जो कंक्लूजन ये है कि जितनी नंबर ऑफ सीटें खाली रहेंगी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, उम्मीद करता हूँ कि CGDME अपने वेबसाइट पे ये सीट मैट्रिक्स पब्लिश करेगा कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कितने कितने कॉलेजेस में कौन कौन सी सीटें वैकेंट हैं। उसके बेसिस पे 10 टाइम्स, लाइक सपोज अगर 10 सीटें वैकेंट हैं तो 100 स्टूडेंट की लिस्ट CGDME प्रोवाइड करेगा। उसी 100 स्टूडेंट की लिस्ट में से जिनका सेटिंग पहले से हो चुका होगा उनको फिर कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाएगा, है ना। तो और जिनका नहीं हुआ रहेगा तो उनको किसी कारणवश, लाइक कि तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम्हारा वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे करके उनको भगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार का स्टे वैकेंसी राउंड होता है यहाँ पे, है ना। मैंने आपको बताया, आप खुद समझदार हैं। वेदर आई एम एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा इफ अलॉटेड सीट इन सेकेंड राउंड ऑफ डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, तो ये ऑल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा। तो ये बातें हो गई किसका, मॉपअप राउंड का और स्टे वैकेंसी राउंड का। बात नोटिफिकेशन पे कर लेते हैं हम लोग। सो मॉपअप राउंड और आयोजित करने के लिए एक नया नोटिफिकेशन ये आज ही आया हुआ है, होप सो कि आपने देख भी लिया होगा। प्रवेश वर्ष 2023 MBBS BDS मॉपअप राउंड हेतु आवंटन पूर्व संस्था चयन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम 2018 का नियम नंबर 7, उस पर भी मैं जाऊँगा, है ना। अनुसार मॉपअप राउंड हेतु जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं संस्था का चयन कर सकेंगे। और इससे पहले जो भी आपने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग डाला था वो शून्य हो जाएगा, इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अर्थात अगर आप मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अगेन आपको चॉइस फिलिंग करना आवश्यक है। यदि आपने संस्था चयन नहीं किया, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने चॉइस फिलिंग मॉपअप राउंड के लिए नहीं डाला तो किसी भी स्थिति में आपको अलॉटमेंट नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। मॉपअप राउंड के लिए जो अलॉटमेंट से पहले जो चॉइस फिलिंग का टाइम टेबल दिया हुआ है ये 26 सितंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। समय 20 आवर्स, मतलब रात को 8 बजे से चालू करेंगे ये, और रात भर चॉइस फिलिंग आपसे करवाएंगे। और उसके बाद अगले दिन 27 सितंबर 2023 तक, है ना, सुबह 12 बजे तक है ये, दोपहर 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान ही अपना सर्वर डाउन कर देंगे, बहुत सारी समस्याएं आपके साथ ये उत्पन्न करेंगे ताकि आप आसानी से चॉइस फिलिंग कर ही ना पाएँ, है ना। ये इनकी कोई नई बात नहीं है, इधर से सर्वर लॉक कर देंगे या चॉइस फिलिंग का विंडो ही ओपन नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें ये करेंगे, करने वाले हैं ऐसा। एनीवे, ऐसे अभ्यर्थी, उसके लिए आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, परेशान मत होइएगा, प्रयास करते रहिएगा। अब इतने महीनों तक आप परेशान होते रहे हैं तो थोड़े दिन और ही सही। ऐसे अभ्यर्थी जो मॉपअप राउंड में शामिल नहीं होना चाहते वो मॉपअप राउंड हेतु संस्था चयन ना करें। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनको सेकेंड राउंड तक MBBS की सीट अलॉट हो गई है, चाहे फर्स्ट राउंड से या सेकेंड राउंड से, चुपचाप जो मिला है उससे संतुष्ट रहें, ज़बरदस्ती आप उंगली ना करें, अन्यथा CGDME ऐसा, मतलब आप संस्था चयन न करें, दैट्स इट। आगामी आवंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाइट जो है ये आप विजिट करते रहिए।
सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय का जो अलॉटमेंट है छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउंसलिंग समिति द्वारा ही किया जाता है। अतः किसी व्यक्ति संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधी धोखे में न रहें। सबसे बड़ा धोखेबाज तो आप स्वयं समझदार हैं, है ना। ये बोलते बोलते लाइक, है ना, कोई मेरे ऊपर मान हानि का दावा न ठोक दे, गरीब आदमी कैसे पूरी करूँगा। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी जो लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप CGDME की वेबसाइट पे भी बने रहिए। आप बीच बीच में साइट देखते रहिए। ऐसे लगातार आज भी इन्होंने 4 नोटिफिकेशन दिया है, उसमें से एक है। इसके अलावा फ़ीस का भी नोटिफिकेशन दिया है। हालांकि शुरुआत में हाई कोर्ट ने या शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फ़ीस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन सूचना है काउंसलिंग प्रारंभ होने के पहले ही आपको क्लियर करना है, परंतु अब ये काउंसलिंग समाप्त होने वाली है और अभी इनको होश आ रहा है कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है इनको देना चाहिए था। वेल, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।